ये लिस्ट निकाल करके अब बीजेपी के नेता और हरियाणा के बड़े अधिकारी और महकमों से भी इस तरह से रिश्वत इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। आज तक देश के कानून में इस तरह का कोई नोटिस हमने नहीं देखा जो ये कहता हो कि इतने बिरादरी के फला फला ये भ्रष्ट है, और अगर भ्रष्ट है तो इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? ये लिस्ट निकालने की क्या जरूरत है? हरियाणा सरकार द्वारा भ्रष्ट पटवारियों की सूची में जाति दिखाने को लेकर पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने प्रेस वार्ता कर सरकार का विरोध किया है। क्या मामला है जो विरोध को लेकर करण सिंह दलाल ने प्रेस वार्ता की? जानते हैं, स्वागत करते हैं आपका। मैंने सरकार का विरोध पटवारियों की सूची के लिए इसलिए नहीं किया कि कार्रवाई ना हो। कार्रवाई अगर कोई भ्रष्ट है तो जरूर होनी चाहिए। मैंने इसलिए विरोध किया है कि मैं भी हरियाणा में मंत्री रहा हूं। अगर ये पटवारी भ्रष्ट हैं तो इस तरह की चिट्ठी निकाल करके कार्रवाई नहीं होती। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का तरीका है, वो क्यों नहीं की जा रही है? ऐसा लग रहा है कि जैसे डर बना करके रिश्वत को और ज्यादा बढ़ावा देने का काम सरकार कर रही है। और दूसरा मेरा कहना यह है कि पटवारी हर जिले के अंदर डिप्टी कमिश्नर, तहसीलदार और बड़े अधिकारियों के मातहत काम करते हैं, और ये सबको इस बात का मालूम है कि पटवारी, अगर जिले का डिप्टी कमिश्नर भ्रष्ट है तो पटवारी भ्रष्ट होगा। अगर डिप्टी कमिश्नर भ्रष्ट नहीं है तो पटवारी क्या मजाल कि वो लोगों के काम ना करे। और ये हर महकमे के अंदर भ्रष्टाचार का चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। मंत्रियों के, विधायकों के 15-15 आदमी अलग अलग महकमों को बांट करके लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं। थानों में बिना रिश्वत दिए काम नहीं हो रहे हैं तो एसपी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? पटवारी अगर लूट रहे हैं तो डीसी के खिलाफ कार्रवाई, तहसीलदार के पटवारियों खिलाफ। के साथ वो रहते हैं जो हेल्पर और दलाल की लिस्ट, उस नाम भी आए हैं और आपने विरोध किया है कि जिस तरह से अनुसूचित जाति के पटवारी है उनका नाम हाईलाइट आया है, सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, तो इतना गलत कितना है ये मामला? देखिए, कर्मचारियों की कोई जाति नहीं हुआ करती। जिस तरीके से उन्होंने ब्राह्मण से लेकर के दलित बिरादरी के सभी जातियों का बाकायदा नाम लिखा है, ये गलत है। कर्मचारी कर्मचारी है, उसकी जाति क्या है? सरकारी कर्मचारी का धर्म है कि वो सबके काम करे। तो जातियों का नाम लिखना भी ये असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। और सबसे बड़ी बात ये है, पूरे हरियाणा में अगर भ्रष्टाचार है तो ये ऊपर से चला हुआ है। हरियाणा की सरकार भ्रष्ट है, इसलिए हरियाणा के बड़े अधिकारी भ्रष्ट हैं। बड़े अधिकारी भ्रष्ट हैं तो इसलिए ये छोटे कर्मचारियों में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। और बड़े अचंभे की बात है कि आप थानों में जाएं, बिना रिश्वत दिए काम नहीं होते। आप डीसी ऑफिस में जाएं, बिना पैसे दिए काम नहीं होते। आप नगर परिषद और नगर निगम में जाएं, वहां पैसे दिए बिना काम नहीं होते। किसी भी सरकारी कार्यालय में बिना रिश्वत दिए काम नहीं हो रहे हैं। तो इसका अभिप्राय ये है कि हरियाणा की सरकार भ्रष्ट है। कार्रवाई उनके मंत्रियों के खिलाफ भी होनी चाहिए। कार्रवाई हरियाणा के बड़े अधिकारियों के खिलाफ होनी चाहिए जो भ्रष्टाचार के जन्नी है, और इन सबके खिलाफ होनी चाहिए जो भी भ्रष्टाचार में है। लेकिन ये कार्रवाई दिखाई नहीं देती जो इसके अंदर मैंने देखा है। इसके अंदर जो उन्होंने एक धमकी सी सरकार ने जो दी है, और एक दलित समाज की जाति सूचक जो इसमें लिखा है, ये तो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है लिस्ट। तो ये बिल्कुल गलत बर्ताव सरकार की तरफ से दिखाई दे रहा है। और ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस तरह की लिस्ट निकाल करके हरियाणा के कर्मचारियों में डर बना करके भाजपा के नेता उनसे रिश्वत ऐंठने का काम कर रहे हैं, और बड़े अधिकारियों के भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। वरना अगर भ्रष्टाचार रोकना है तो ऊपर से रोकने का काम करें। सरकार में जितने भी ये जो कोई भी बड़े अधिकारी है, डीसी है, एसपी है, आईजी है, डीजीपी है, डायरेक्टर हैं, कमिश्नर हैं, वहां रिश्वतखोरी का नंगा नाच इसके है। पीछे ये कहा जा रहा है कि जो पटवारी अपने हेल्पर रखते हैं वो हेल्पर कागजों को रोकने के नाम पर पैसे लेते हैं, किसी ने कमी दिखा देते हैं, वो हेल्पर जनता से पैसे लेते हैं, जनता परेशान हो रही है, रिश्वत को लेकर काम रोके रहते हैं। ये उनके नाम आए दलालों के बीच में। जो इस तरह से करता है वो गलत है। लेकिन ये लिस्ट निकालने का जो तरीका है, ये हमारी समझ में नहीं। ये कौन सी कार्रवाई है लिस्ट निकालना? पहले भी एक पुलिस के दलालों की ऐसी सूची जारी की गई थी, क्या उस पर कोई कार्रवाई हुई है फिर ऐसी? आज तक जितनी इस तरह की लिस्टें निकाली गई हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उल्टा ले दे करके उसको रफा दफा कर दिया जाता है।
और हमें ये डर है कि ये लिस्ट बना करके कार्रवाई कोई नहीं होती हुई दिखाई देती है। और ऐसा लग रहा है कि न केवल इस डिपार्टमेंट से बल्कि ये लिस्ट निकाल करके अब बीजेपी के नेता और हरियाणा के बड़े अधिकारी और महकमों से भी इस तरह से रिश्वत इकट्ठा करने का काम करेंगे। और रिश्वत को रोकने के बारे में हरियाणा सरकार गंभीर नजर नहीं आती। उनको भ्रष्ट कर्मचारी दिखाया जाएगा, फिर उन पर कार्रवाई के नाम पे पैसे का लेन देन होगा इस मामले में। आज तक देश के कानून में इस तरह का कोई नोटिस हमने नहीं देखा जो ये कहता हो कि इतने बिरादरी के फला फला ये भ्रष्ट हैं, और अगर भ्रष्ट है तो इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? ये लिस्ट निकालने की क्या जरूरत है? जो गलत तरीके से पटवारी आदमियों को रख रहे हैं, और जब अगर इनको मालूम है तो इस लिस्ट को निकालने के बजाय उनके खिलाफ कार्रवाई करते। लेकिन इन्हें कोई कार्रवाई नहीं करनी, ये केवल डर और भय बना करके कर्मचारियों से अब और महकमों से भी ये रिश्वत इकट्ठा करने का काम करेंगे। और पूरे हरियाणा में अगर भ्रष्टाचार को रोकना है तो हरियाणा सरकार को चाहिए कि जो बड़े अधिकारी और भाजपा के नेता और इनके कार्यकर्ता जो लोगों को लूट रहे हैं और माहौल बना रहे हैं, बिना सरकार की साठगांठ और मिलीभगत के अधिकारी लोगों में भ्रष्टाचार नहीं फैला सकते। आपने पिछली बार प्रेस वार्ता की थी और आरोप लगाया था कि छुटवैया नेता हैं जो भाजपा के, वो सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रहे हैं, अवैध प्लॉटिंग की जा रही है शहर में। कुछ कार्रवाई हुई? सीएम विंडो पे भी शिकायत की कही थी आपने। नहीं, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा उनको इनाम दिया जाता है। जो सोना रोड पर सरकारी स्कूल की जमीन पर कब्जा हुआ, वो कब्जा आज ज्यों का त्यों बना हुआ है, बल्कि मुझे बताया उसके बाद तो वहाँ बिजली का कनेक्शन भी दिया गया है। जो सचिवालय के बराबर में जो नाजायज प्लॉटिंग का काम हुआ है, वहां भी कोई कार्रवाई अभी तक अमल में नहीं आई है। पूरे पलवल शहर में नाजायज कॉलोनी काटने का काम भाजपा के नेता और यहाँ के सरकारी कर्मचारी मिलकर के कर रहे हैं। कहीं भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और आने वाला जो भविष्य का जो समय है वो ऐसा दिखाई देता है कि जो अगर ये नाजायज कॉलोनियां इसी तरीके से कटती रही तो इन इलाकों का कोई भविष्य इस हरियाणा में नजर खराब होगी। शहर सूरत को खराब कर रहे हैं। आने वाले समय में जो एक अच्छे यहाँ पर जो कार्यक्रम आ सकते हैं, कोई नई स्कीम आ सकती हैं, उन सब के उम्मीदों पर पानी फेरने का काम भाजपा के नेता और इनके कार्यकर्ता और इनके बड़े अधिकारी कर रहे हैं। तो आज मेरा कहने का अभिप्राय यही है कि भ्रष्टाचार को अगर रोकना है, पटवारियों के भ्रष्टाचार को रोकना है, तो डीसी के भ्रष्टाचार को बंद करना होगा पूरे हरियाणा में। थानों का भ्रष्टाचार रोकना है तो एसपी के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। और नगर परिषद में और दूसरे महकमों में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसको रोकने के लिए बड़े अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो। नीचे वाले तो अपने आप रुकेंगे, और अगर नीचे वाले नहीं रुकते हैं तो इस तरह का नोटिस दे करके तमाशा न करने की बजाय इनके खिलाफ कार्रवाई करें। अब तक तो आप प्रेस वार्ता करते हैं, क्या आने वाले समय में सड़कों पर भी उतर सकते हैं इसको लेकर, जो भ्रष्टाचार के जो आरोप लगा रहे हैं आप? अभी हम, क्योंकि ये ईवीएम की सरकार है, ये लोगों की सरकार नहीं है, फिर भी हम इनको आगाह कर रहे हैं और बार बार इनकी गलतियों को, इनकी गुस्ताखियों को आप लोगों के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और आने वाले समय में अगर ये नहीं बाज आते हैं तो फिर सारे काम करने होंगे। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री कर्ण सिंह दलाल, जिनका कहना है कि भ्रष्ट पटवारियों की लिस्ट जो सरकार ने जारी की है उसमें जो है अनुसूचित जाति के या दूसरी जातियों के जो नाम दर्शाए हैं वो गलत हैं। कार्रवाई करनी चाहिए थी। इस तरह की जो सूची जारी करने से क्या फायदा? पहले भी इस तरह की सूची जो है थाने के जो है दलालों की जारी हो चुकी है, उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं। इससे कहीं ना कहीं और भ्रष्टाचार बढ़ेगा। पलवल से दिनेश कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।